नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि भारत के अंदर जो बड़े 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, इनके बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। इस बंदरगाह की जानकारी लेने से पहले हम ये जानेंगे कि बंदरगाह किसे कहते हैं। ये जो बंदरगाह शब्द है ना, ये बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बंदरगाह का नहीं पता होता है, तो बता देना चाहता हूं कि बंदरगाह किसे कहते हैं। जहां रेलगाड़ियां खड़ती है उस स्थान को बोलते हैं रेलवे स्टेशन, जहां पे बसें खड़ती है उस क्षेत्र को बोलते हैं बस स्टैंड। उसी प्रकार से जहां पे पानी वाले जहाज जाकर रुकते हैं उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बंदरगाह, या फिर इसी का दूसरा नाम मिलता है पतन। तो कभी घबराना नहीं है, बंदरगाह और पतन एक ही होता है। तो भारत के अंदर प्रमुख 13 बड़ी बंदरगाह है, और छोटे बंदरगाह की बात करें तो भारत के अंदर लगभग 200 प्लस छोटे बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह को नियंत्रण करने का कार्य केंद्र सरकार का होता है। केंद्र मतलब सेंटर का होता है, मोदी सरकार। समझ आ रही नहीं आ रही। और जो छोटे राज्य होते हैं, जो छोटे बंदरगाह होते हैं, उन पर नियंत्रण का काम राज्य सरकार करती है, है ना। एक बात और बता देता हूं, बंदरगाह कहां बनेंगे, जहां समुद्र होगा वहीं बंदरगाह बनेगा। तो हमारे भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्रीय सीमा बनाते हैं, तो वहीं पर आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा। राजस्थान में नहीं मिलेगा, भी ध्यान में रखना। भी यहाँ कहीं राजस्थान में देख लो, राजस्थान की जहाज है ऊंट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर आ रही। तो हम एक एक करके बंदरगाह पढ़ना शुरू करते हैं। 13 में से जो सबसे पहले बंदरगाह की हम बात करेंगे, वो बंदरगाह का नाम क्या है, कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह कहां रह जाता है, तो गुजरात के अंदर रह जाता है। गुजरात के अंदर एक कच्छ की खाड़ी, और इसी बंदरगाह का वर्तमान में जो नया नाम मिलता है वो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम मिलता है। ये बहुत बार एग्जाम में, दसियों बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ बंदरगाह है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और इसकी खास बात क्या है कि एक व्यापार मुक्त बंदरगाह है। व्यापार मुक्त बंदरगाह कैसे है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये वाला जो गुजरात का पार्ट है ना, ये कच्छ है। कच्छ है ना, इस वाले इसे सफेद मरुस्थल है, यहाँ पे एकदम सफेद। यहाँ पे मतलब फसल नहीं होती है अभी, ये कच्छ के रण के अंदर। तो ये कच्छ वाला क्षेत्र है ना, इसके लिए यहाँ जो गुजरात सरकार है ना, इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ की जो जमीन है ना वो बिल्कुल सस्ती कर रखी है। और बड़े बड़े जो उद्योगपति है ना, उनको इन्वाइट करते हैं कि आप आइए, और क्या करते हैं, यहाँ पे आइए और अपना व्यापार करिए, यहाँ पे आके बंदरगाह बनाइए। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, पूरा का पूरा क्या रहता है, व्यापार मुक्त रहता है। कौन सा भी, कच्छ या कच्छ की खाड़ी वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी में ये कांडला बंदरगाह है, ये व्यापार मुक्त बंदरगाह। यहाँ पे बहुत बार ज्वार आता है, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। साथ में एक और बात ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, बंदरगाह होते हैं ना, बंदरगाह ये सिर्फ जहाजों के लिए होते हैं। लेकिन अगर बात करें कि सबसे सस्ता, अगर सबसे सस्ता कोई व्यापार पड़ता है तो वो कौन सा रहता है, समुद्री मार्ग रहता है, वो शिप के द्वारा। क्योंकि इसके अंदर ना ही सड़कें बनानी पड़ती है, इसमें कुछ भी लागत नहीं रहती है, बस जहाज बनाओ, उस पर सामान डालो और ले जाओ भी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कांडला बंदरगाह के बारे में समझ गए होंगे। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय, और ये गुजरात के अंदर रह जाता है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, व्यापार मुक्त बंदरगाह, और कच्छ की खाड़ी में रह जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं दूसरे बंदरगाह की, भी यहाँ रह जाता है। अब करते हैं दूसरे बंदरगाह की। जो दूसरा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। ये यहाँ पे आपको मिलेगा मुंबई के अंदर। एक बात बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो बंदरगाह देखने को मिलेगा ना भारत में, वो मुंबई बंदरगाह। बहुत बड़ा बंदरगाह है। आप कभी घूमने जाओ ना तो आपको पता चलेगा, वाह ये क्या बंदरगाह है ना। वो हीरोइने वगैरह नहीं होती क्या, वो कंटेनर में बंद कर देते हैं, वो यहीं पे फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है, खूब भयंकर। तो बात पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ध्यान रखना मुंबई बंदरगाह है। और ये प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो अपने आप बंदरगाह बन जाता है उसे प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। जो किसी मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। ये छोटी बच्चों वाली बातें हैं, भी ध्यान रखा करो। और ध्यान रखना भी, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और ये पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसके बारे में तो ऐसी कोई बात है नहीं। बस ये ध्यान रखना कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा रहने वाला है, तो मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट बंदरगाह की अगर बात करें तो मुंबई के अंदर ही, इस मुंबई बंदरगाह बड़ा है, यहाँ पे बहुत बड़ा लोडिंग रहता है, बैकअप बहुत बड़ा लोडिंग रहता है। इसलिए इसके बैकअप के लिए एक छोटा बंदरगाह यहाँ पे बनाया गया है, नवा सिवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। ये क्या है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। ध्यान रखना भी, ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और एक बात और ध्यान रखना भी, यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर क्या होता है, जो बाहर से सामान आते हैं ना, कोई भी सामान आता है बाहर से, वो कंटेनर में पैक होके उसके बाद में पानी वाले जहाज पे रखा जाता है। उसके बाद में एक से दूसरे देश में आयात निर्यात किया जाता है। तो कृत्रिम और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा रहने वाला है, तो ध्यान रखना नवा सिवा बंदरगाह रहने वाला है। ये कृत्रिम है, एक बार फिर से कह रहा हूं कि नया है, सबसे कृत्रिम बंदरगाह है, यानी मानव द्वारा निर्मित है। ये भी बात ध्यान रखना। और ये किसका बैकअप के लिए बनाया गया, किसकी सहायता के लिए बनाया गया है, तो मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए। उसके बाद में आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक राज्य मिलेगा, गोवा। गोवा के अंदर ना मुर्म गोवा, गोवा के अंदर एक बंदरगाह जिसका नाम क्या मिलेगा, मुर्म गोवा। ये गोवा के अंदर है। ये पर्यटकों के लिए बहुत शानदार है। अब भारत के अंदर अगर किसी व्यक्ति को पूछा जाए ना कि घूमन कट जाओ गो, तो क्या मैं ब्याह बाद में सीधो जाऊंगा गोवा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो याद रखना, पर्यटक यानी घूमने की दृष्टि से सबसे अच्छा बंदरगाह कौन सा रहने वाला है, तो मुर्म गोवा रहने वाला है।
ये ज्वारी नदी के, ज्वारी नदी है ना उसके मुहाने पर बना है। अब सर ये मुहाना क्या होता है? मुहाना होता है एकदम जैसे नदी का, जब नदी समुद्र में मिलती है ना, एकदम समुद्र में, तो नदी का जो लास्ट मुंह होता है ना उसे बोलते हैं मुहाना। बात समझ आ रही है? वो नदी है ना, जो ये ज्वारी की नदी आती है ना, तो अपने साथ कुछ कंक्रीट पत्थर लेके आ जाती है, जिसे एंचुरी कहते हैं। तो एंचुरी पर बना बंदरगाह कौन सा है? तो मुरुमगोवा बंदरगाह है, पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह। उसके बाद में आपको मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर एक बंदरगाह मिलेगा मैंगलोर बंदरगाह, याद रखना भी। मैंगलोर बंदरगाह, देखो भी बंदरगाह, ये कंटेनर वगैरह है कितने, देखो भी भयंकर रूप से, ये देखो जहाज यहाँ पे लोडिंग हो रही है, अभी देखो कितनी जानदार तरीके से, है ना। ये कंटेनर वगैरह, इसमें भी शूटिंग वगैरह होती है। हीरोइनों को इसमें बेचारे को बांट दे, हीरोइन वगैरह में माने इसे कंटेनर में ढक दे, फिर हीरो बेचारा ढूंढे, बाद में लाद तो जय बरबे बेचारे सब। क्या ही बोले भैया बाप को ना, हीरोइनों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट बंदरगाह कौन सा रहेगा? तो यहाँ कर्नाटक में आपको एक बंदरगाह देखने को मिलेगा भी, यहाँ पे कौन सा? भी न्यू मैंगलोर बंदरगाह, बहुत जानदार बंदरगाह है। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है ना, इसके पीछे एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक स्थान आता है कुद्रेमुख। कौन सा स्थान है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है ना, ये लोहा एस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहता है। एक बात और सुनो भी प्यारे विद्यार्थियों, एक रहता है लोहा एस्क, एक रहता है प्यारे विद्यार्थियों लोहा इस्पात। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जब जमीन से लोहा निकाला जाता है तो उस लोहे को बोलेंगे लोहा एस्क, और उसी को जब फैक्ट्रियों में ले जाके तैयार किया जाता है, शील या गार्डर बना दी जाती है, तो बोलते हैं इस्पात। बात में समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ध्यान रखना, न्यू मैंगलोर बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कच्चा लोहा यानी लोहा एस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के पास में ना, जो अपने ना कुद्रेमुख, इसी के पास एक जगह पड़ती है कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ, रॉकी भाई, गुंडा गरुड़ा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो यहाँ पे कौन सी जगह पड़ती है? कोलार गोल्ड फील्ड, जो सोने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट बंदरगाह आपको मिलेगा कोचीन बंदरगाह। केरल के अंदर एक बहुत जानदार बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। इस कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। और ये देश का सबसे बड़ा शिप यार्ड बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखना। अरब सागर की रानी कौन से बंदरगाह को कहा जाता है? कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है। नेक्स्ट बंदरगाह देखिए भी, नेक्स्ट बंदरगाह देखने से पहले आपको एक मैं बात बता देना चाहता हूं कि मैंने अब जितने भी बंदरगाह बताए थे वो कौन से घाट पे रह जाता है? तो पश्चिमी घाट पे स्थित है, इस वाले घाट पे। ये जो घाट है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इस तरफ जो घाट मिलेगा वो पूर्वी घाट मिलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। देखिए भी नेक्स्ट बंदरगाह कौन सा है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह। इस तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा मिलेगा? तूतीकोरिन। यह आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर मिलेगा। जब भी बाहर से कोई सामान आता है तो 15 किलोमीटर पहले ही जो बड़ा जहाज होता है उसे रोक दिया जाता है, तो छोटे जहाजों के द्वारा यहाँ तक सामान वगैरह पहुंचाया जाता है। इसी तमिलनाडु में आपको एक और बंदरगाह मिलेगा। उस बंदरगाह का नाम है चेन्नई बंदरगाह। ये चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह है, ये बात ध्यान में रखना। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी ध्यान में रखना। अब चेन्नई बंदरगाह के बैकअप के लिए एक प्राइवेट और एक निजी बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम है एनोर बंदरगाह। इस एनोर बंदरगाह को बनाया तो सरकार ने है, याद रखना। इस पर जितना भी पैसा लगा है, पूरा बंदरगाह कैसे, कहां जहाज छोटे खड़ेंगे, कहां बड़े जहाज रुकेंगे, इन सब के लिए पैसा सरकार ने लगाया, लेकिन सरकार ने किसी निजी व्यक्ति को दे रखा है। इसलिए प्रश्न पूछेगा कि निजी बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो एनोर बंदरगाह को निजी बंदरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए भी कौन सा बंदरगाह मिलेगा? तो आगे जो राज्य मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक बंदरगाह मिलेगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। जितने भी भारत के बड़े बड़े जो जहाज है वो कहां आके खड़ेंगे भी? तो याद रखना भी विशाखापट्टनम पर। भारत का एक सबसे बड़ा जहाज है भी आईएनएस विक्रांत, वो यहीं आकर रुकता है। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। सुरक्षित होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना एक पहाड़ी है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी, यानी जो डॉल्फिन होती है ना उसके नाक के जैसी यहाँ पे एक पहाड़ी मिलेगी, तो समुद्र की जो बड़ी लहरें आती है ना उसको रोक लेती है। इसके कारण ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज के पीछे बना हुआ बंदरगाह है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को कोई दिक्कत? इसकी 3 बातें याद रखनी है। एक तो सबसे गहरा बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज के पीछे बना हुआ है, और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर ना जो ये बंदरगाह है ना, इसे पारादीप बंदरगाह कहा जाता है। ये चावल निर्यात के लिए बहुत फेमस है भी, ध्यान में रखना भी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चावल। और ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो हर मौसम में आपको खुला मिलेगा, कोई भी मौसम, एनीथिंग। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से, गंगा नदी। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आते ही दो शाखाओं में बंट जाती है। एक तो पश्चिम बंगाल में आ जाती है और एक कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो पश्चिम बंगाल में जो नदी आती है उसे क्या बोलते हैं? भी हुगली नदी। इस हुगली नदी पर एक बंदरगाह बना हुआ है, हल्दिया बंदरगाह। यहाँ पे आपको मिलेगा हल्दिया बंदरगाह। इस हल्दिया बंदरगाह ये नदी पर बना बंदरगाह है,
और भारत का सबसे पूर्व में बना हुआ बंदरगाह है भी, ये भी बात ध्यान में रखना भी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो नदी पर बना कौन सा बंदरगाह है? तो हल्दिया बंदरगाह भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भी, कितने बंदरगाह हो गए भारत के? 12। अब 13 नंबर बंदरगाह कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इस पोर्ट ब्लेयर पर एक बंदरगाह है भारत का, जो 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर है। और इसका नया नाम क्या है? विजयपुरम है। ये अंडमान निकोबार जो की राजधानी पर स्थित है। किसी को कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बंदरगाह समझ आए होंगे। भारत के अंदर 13 बड़े बंदरगाह है, बाकी 200 प्लस छोटे बंदरगाह आपको मिलेंगे। छोटे बंदरगाह के लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। और भारत के अंदर जो सबसे सस्ता व्यापार या सबसे सस्ता मार्ग रहता है वो जल मार्ग ही रहता है, शिप के द्वारा ही रहता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।